बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। हम एनालाइज करेंगे ह्यूमन पेडिग्रीज को। जेनेटिक्स में जो पीछे हमने जब टॉपिक्स पढ़े थे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, लिंकेज का जब हमने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर बड़ी डिटेल बात हुई थी इनहेरिटेंस पैटर्न्स की। तो ह्यूमन फैमिलीज के अंदर क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्रॉस तो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा जब हमने ह्यूमन फैमिलीज की जेनेटिक्स को स्टडी करना है किसी भी ट्रेड को, तो हमें जो उस फैमिली की हिस्ट्री है उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और उस फैमिली की जो हिस्ट्री है वो किसी डिजीज के रिलेटेड, उस किसी डिजीज की इनहेरिटेंस के रिलेटेड है, किसी ट्रेड के रिलेटेड है, जो भी, ठीक है। तो उस फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो एक बेहतरीन टूल है वो पेडिग्री एनालिसिस, वो पेडिग्रीज की स्टडी है, एनालाइज करना है उसकी पेडिग्रीज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ये पेडिग्री एनालिसिस है ये क्या करती है, ये बेसिकली एक फैमिली के अंदर जीनोटाइप्स या एक पॉपुलेशन के अंदर भी, ठीक है, जो कंसर्निंग जीनोटाइप्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो सारा ये उसकी स्टडी में मदद है। और ना सिर्फ एक ऑलरेडी जो उस पॉपुलेशन में या उस फैमिली के अंदर पता चल जाता है, बल्कि साथ ही प्रिडिक्शंस भी मिलती हैं कि इन फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज के इनहेरिट होने के कितने चांसेस हैं और कितने नहीं है। ठीक हो गया। पेडिग्री एनालिसिस इसमें मोस्टली हम ऐसी फैमिली यूज करते हैं जिसमें ऑफस्प्रिंग्स की जो तादाद है वो स्मॉल नंबर में हो, ठीक है, और उसमें स्टडी करना मतलब निस्बतन ईजी होगा। अदरवाइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी है, हिस्ट्री है, थोड़ी जो है वो इंडिविजुअल्स होंगे तो हमें हिस्ट्री ज़रा जल्दी मिल जाएगी, बाकी इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, आप किसी भी बड़ी फैमिली की भी हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मेंडेलियन रेशियोज ऑब्जर्व नहीं होती उस तरह से, क्योंकि वो जो मेंडल के मुताबिक 3:1 की रेशियो है, ठीक है, वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, अब जरूरी तो नहीं है वो 3:1 की रेशियो एग्जैक्ट हर एक, मतलब एक फैमिली के वो बच्चे ही जो है वो 2 हैं, आगे तो उसमें वो 3:1 की रेशियो कैसे जो है वो ऑब्जर्व हो सकेगी, ठीक है। तो इसलिए मेंडेलियन रेशियो रेयरली ऑब्जर्व, यहाँ पर हमने सिर्फ उस डिजीज की ट्रांसमिशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। प्रॉपर कितनी रेशियो निकल रही है ये रेशियो का ऑब्जर्व होना ये इसमें मुश्किल है, ये रेयर जेनेटिक जो है वो इसमें प्रिंसिपल जो है वो जेनेटिक्स के, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के, वो इसमें इतने, ठीक है, इसमें स्टडी नहीं किया जा सकता। पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, और जब हम एक पेडिग्री बना रहे होंगे एक फैमिली की, तो वो जो अफेक्टेड है या नॉट अफेक्टेड है या मेल है या फीमेल है या कैरियर है, उनको हमने सिंबल से शो करना है, सिंबल से शो करना है। जैसे ये बड़ी प्रोमिनेंट सिंबल्स है 4 आपके सामने, ठीक है। इसमें आप देख लें कि अगर कोई एक मेल है तो उसको हम स्क्वायर से शो कर रहे हैं, अगर फीमेल है तो उसको हम सर्कल से शो कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल है अनअफेक्टेड है तो वो ब्लैंक है, अगर वो अफेक्टेड है तो वो फील्ड है, डार्क है, ब्लैक है। इट्स मीन दैट कि ये 4 बड़ी कॉमन सी सिंबल, मेल और फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। ये देखें, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, नेक्स्ट ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है। ऐसी कितनी सिंबल्स हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। जैसे ये सिंबल आपको शो कर रही है कि दैट इज फॉर द मेल एंड दैट इज फॉर फीमेल, ये सिंबल शो कर रही है दोनों के दरमियान मैटिंग हो रही है, ठीक है। ये सिंबल शो कर रही है कि इन दोनों की मैटिंग के नतीजे में इनके 2 बच्चे हैं, एक जो है वो इसमें मेल है और एक फीमेल, ठीक हो गया। ये आपको 3-4 जो शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सिंबल्स जो शो कर रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स थे उनसे आगे ये डायजाइगोटिक,
यानी कि इसमें देखें ये ट्विंस जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस है, और उन फ्रेटर्नल ट्विंस में अगर एक मेल एक फीमेल है तो ये सिंबल, अगर दोनों मेल है तो ये सिंबल, दोनों फीमेल है तो ये जो सिंबल है जिसमें ये शो किया जा रहा है कि वो बाइफ्रैक्टेट हो गया, ये शो कर रही है कि ट्विंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, डाइज और जाइगोटिक ट्विंस यानी कि फ्रेटर्नल ट्विंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये सिंबल हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन मिल रही है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, ये आइडेंटिकल ट्विंस दोनों मेल और ये आइडेंटिकल ट्विंस दोनों फीमेल। अगर ये सिंबल बन रही है दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता नहीं है ये मेल है फीमेल है ट्रांसजेनिक है, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3, ये उसके अंदर ये शो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कितने जो है वो इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल को हमने डार्क से, ठीक है। अगर हेट्रोजाइगस है एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए, उसको हम हाफ फील्ड सर्कल या हाफ फील्ड जो है वो स्क्वायर से शो करेंगे। अगर कैरियर है सेक्स लिंक्ड से, सेक्स लिंक्ड कैरियर है, उसको हम इस तरह से सर्कल के अंदर डॉट से जो है वो शो करेंगे, ठीक है। अगर डेथ हो गई है उसके ऊपर हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे। अगर अबॉर्शन या स्टिल बर्थ जो है वो है और अनस्पेसिफाइड है, उसको जब हम शो करेंगे कि किस तरह से ये डॉट हमारे साथ जो है वो लगा के उसके साथ उसको एक लाइन जो है वो लगा दें जी। तो इसमें ये कॉमन सिंबल्स हैं जो मोस्टली यूज की जा रही हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए, पेडिग्रीज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं आगे पेडिग्रीज की टाइप्स को, कि कौन कौन सी इसमें जो है वो पेडिग्रीज हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं। ये आपके सामने एक पेडिग्री है एक सिस्टिक फिब्रोसिस की, जिसमें ये इंडिकेशन हो रही है कि ऑफस्प्रिंग दिखने में फिनोटिपिकली नॉर्मल है, लेकिन उनके बच्चों में से अफेक्टेड है, अफेक्टेड है। और फिर आगे, ठीक है, इससे इनसे नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और इन नॉर्मल से आगे मजीद फिर अफेक्टेड होने के चांसेस हैं, और अफेक्टेड मेल भी है प्रोजेनी में, अफेक्टेड फीमेल भी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारे पास पेडिग्री है, इस पेडिग्री में मेल भी अफेक्टेड हो सकते हैं, फीमेल भी अफेक्टेड हो सकते हैं। सो इट इज ऑटोसोमल ट्रेट, ऑटोसोमल ट्रेट है। और इस ऑटोसोमल ट्रेट में अगली बात जो है वो क्या है कि ये देखें, ये मेल और फीमेल कैरियर थे और दोनों के यहाँ जो है वो एक अफेक्टेड होने के चांसेस जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो इसमें ये जो रोमन गिनती है ये जनरेशन को शो कर रही है 1 2 3, ठीक है। और उसमें उसमें जो है वो मौजूद है नंबरिंग, वो नंबरिंग जो है वो ये इंडिकेट करवा रही है कि ये नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं, नंबर ऑफ बर्थ कितनी है, या बर्थ ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन क्या है, ठीक है। अब देखें, ये आपके सामने एक पेडिग्री है जो पीछे हमने डिस्कस की थी। इस पेडिग्री को देखते हुए बताएं कि ये किस ट्रेट की है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास ये जो मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, सो इट इज ऑटोसोमल, इक्वल चांस है अफेक्ट होने का। सेक्स लिंक्ड ये नहीं है, क्योंकि अगर सेक्स लिंक्ड होती तो कैरियर का भी कंडीशन यहाँ होती, कैरियर तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज, ये 1 1 ये देखें, ये मेल है या फीमेल, दैट इज द मेल, नॉर्मल मेल है, ठीक है। 3 2 सॉरी 2 3, ये है 2 3। अब वो पूछना चाह रहा है क्या इसने किसी के साथ मैटिंग की, नो, ठीक है, इसकी कहीं किसी के साथ मैटिंग नहीं हो रही। मैटिंग शो हो रही है 2 1 और 2 2 की, या 2 4 की और 2 5 की, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू 1 1 एंड 1 2, ठीक है। तो 1 1 एंड 1 2
उनके पास कितने, तो इसमें मेनली देखें इन दोनों के, ये देखें 3 लाइन जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है, 3 लाइन 1 2 3, ये जो है वो आगे मैरिजेस में साथ में जो है इंक्लूड हुए हैं, अदरवाइज ये इन दोनों के ये 3 ही बच्चे हैं। Which individual in this family have cystic fibrosis? तो ये देखें 2 3 एंड 3 4, ये 2 इंडिविजुअल हैं जिनमें सिस्टिक फिब्रोसिस है, ठीक है। जनरेशन 1, कंपेयर द इंडिविजुअल्स इन द जनरेशन 1 आर द इंडिविजुअल्स इन जनरेशन 3, ठीक है। चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन और सिबलिंग। तो कहता है कि जनरेशन 1 और जनरेशन 3 इनको कंपेयर करें, ठीक है, इनको कंपेयर करें। तो आप इसमें देखें जनरेशन 1, ठीक है, और उसके बाद जनरेशन 3, उसमें आपको जो फर्क नजर आया, जनरेशन 3 में अफेक्टेड है, जनरेशन 1 के अंदर नहीं थे। जनरेशन 3 के अंदर रेशो 4 फीमेल हैं और 3 जो है वो मेल हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अगर हम देखें ये इनके आपस में, मतलब जनरेशन 1 की जनरेशन 3 ये जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेकिन ये जनरेशन 3 की जो सिबलिंग है, ये देखिए आप इसमें कि इनमें जो 3 थे जो सिबलिंग थे 2 1 और 2 2 का, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो अफेक्टेड नहीं है। लेकिन जो थे सिबलिंग ये 2 4 और 2 5 के, ठीक है, उनमें से एक अफेक्टेड है, उनमें जो है वो फीमेल की रेशियो ज्यादा आ गई है, मेल कम है, ठीक है। इनमें मेल की रेशियो ज्यादा आ रही है, फीमेल कम है। वो 3 1 को फॉलो तो नहीं कर रहा, तो जो 3 1 का रूल है वो यहाँ फॉलो नहीं होगा, 3 1 का रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी पेडिग्री के ऊपर, ठीक है, अब इसमें आपके पास स्टेटमेंट है जी, व्हाट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर। पेडिग्री आपके पास थी, आपने एनालिसिस किया सारा, अब आपने बताना है कि क्या जीनोटाइप होगी, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगी बच्चों की और पेरेंट्स की, तो इसमें आप ऑब्जर्व करें, जीनोटाइप आपके पास ये है, ये दोनों के दोनों फिनोटिपिकली नॉर्मल है। सपोज हम एक जीन ए ही ले लेते हैं, तो जीन ए के लिए ये दोनों फिनोटिपिकली ये नॉर्मल है, लेकिन जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस क्यों है, उसकी रीजन ये है कि इनके ऑफस्प्रिंग में एक अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है। ये जो ऑफस्प्रिंग के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या है, वो कैरियर है, दोनों के दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं। अब यहां पर देखें सबसे पहले, ठीक है, वो कहता है कि 2 3 एंड 3 4 ये अफेक्टेड हैं चूंकि, सो दे मस्ट हैव स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ठीक है। तो चूंकि दोनों के दोनों ये अफेक्टेड नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए पेरेंट्स में एक स्मॉल ए होना लाजमी है, ठीक है, दोनों पेरेंट्स में, इसलिए ये दोनों पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। अब इसकी बेस पे, ठीक है, 1 1 1 2 2 4 एंड 2 5, उनको आप ऑब्जर्व करें। अब देखें इनके पास भी चूंकि अफेक्टेड आ रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, लिहाजा ये जो 2 4 और 2 5 है, इनमें भी एटलीस्ट एक एक स्मॉल ए लाजमी है, ठीक है, एक एक स्मॉल ए लाजमी है। अगली बात 1 1 एंड 1 2 2 4 एंड 2 5 do not have any disease, ठीक है, 2 4 एंड 2 5, ठीक है, इसी तरह से 1 1 एंड 1 2, ठीक है। इसी तरह से ये जो अगर हम देखें
चारों के चारों, तो इनमें डिजीज नहीं है, लिहाजा इन सब में एटलीस्ट एक सिंगल ए होना जरूरी है। तो इसके साथ एक एक ये था, दूसरा एक एक स्मॉल ए था, दूसरा साथ में कैपिटल ए आ गया, मीन दीज आर हेटेरोजाइगस। बाकी सारे के सारे जब अगर हम बात करें, ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं दोनों के दोनों, इसमें एक होमो एक हिट्रो भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों हिट्रो होते तो यहाँ जरूर कोई अफेक्टेड होता। ये दोनों के दोनों हिट्रो, ठीक है, नहीं है, इसमें से दोनों होमो हो सकते हैं या एक होमो एक हिट्रो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास अफेक्टेड रेशियो, तो बाकी जितने भी हमारे पास बचेंगे दैट विल बी द कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दे आर नॉट कैरियर, वो ना तो कैरियर है ना ही वो अफेक्टेड है। जी आपके सामने ये एक पेडिग्री है, इससे आपने गैस करना है कि क्या जीनोटाइप्स हैं हर इंडिविजुअल में, और बी से आप इसको जो है वो इंडिकेट करें डोमिनेंट अलील को, और स्मॉल बी से आप रिसेसिव अलील। तो सिंपल सी बात है कि अफेक्टेड मौजूद हैं, तो चूंकि अफेक्टेड मौजूद हैं सो दीज शुड बी कैरियर, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों के दोनों कैपिटल बी स्मॉल बी के हैं, ठीक हो गया, जिसके नतीजे में ये स्मॉल बी है, ये भी स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल बी है, और बाकी जो बचते हैं या वो कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे या वो कैपिटल बी होंगे। इनहेरिटेंस की कैटेगरीज है मुख्तलिफ, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वाई लिंक्ड है। ये बड़ी डिटेल हमने ये सारी टाइप्स पीछे डिस्कस की हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में फिनाइलकीटोन्यूरिया है, टेस है, क्या एल्बिनिज्म है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हंटिंगटन डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, वाई लिंक्ड के अंदर जब अगर हम बात करें तो SRY जीन है, ठीक है। तो ये सारा अब इसमें ये मुख्तलिफ, अब ये कैसे इंडिकेशन कैसे करती हैं, ठीक है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्रीज होती हैं, ऑटोसोमल पहले नंबर पर तो ये क्या करेंगी, रेयर होंगी, दूसरा ये जनरेशन को स्किप कर सकती हैं, ठीक है, मीन इनमें भी कैरियर हैं, और कैरियर मेल भी हो सकते हैं, कैरियर फीमेल भी हो सकते हैं, और ये मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करेगी ऐसी कोई भी पेडिग्री, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की जो पेडिग्री होगी वो ज्यादा कॉमन होगी, ट्रेट ज्यादा कॉमन होगा पेडिग्री के अंदर, ठीक है, हर जनरेशन में वो ट्रेट होगा, मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करेगी, ठीक है। मोस्टली हाफ और हाफ से भी बल्कि ज्यादा जो चिल्ड्रन है वो अफेक्ट होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करेगी, कैरियर की कंडीशन नहीं है, क्योंकि जहां पर जो हेटेरोजाइगस होगा ना वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है, वो भी अफेक्टेड होगा। तो इसमें जो हमारे पास जो मेन चीज आई ऑटोसोमल डोमिनेंट में, कि वो ट्रेट हर जनरेशन में मौजूद होगा और अफेक्ट करेगी मेल और फीमेल दोनों को, और हाफ मोर देन हाफ अफेक्ट होंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्रीज के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो दैट इज दी कॉन्ड्रोप्लेशिया, ठीक है, कद का वो बिल्कुल छोटे रह जाना, डिवार्फिज्म है, लेग का बोर्ड रहना, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेंड में हंटिंगटन डिजीज, ये उसकी पेडिग्री दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें भी ये नोट कर लें कि वो देखें अफेक्टेड है अगर, तो आगे ऑफस्प्रिंग में लाजमी अफेक्टेड, ये देखें यहाँ पर एक अफेक्टेड है, एक कैरियर है, आगे ऑफस्प्रिंग सारी ही अफेक्टेड, ठीक है, मेल भी इफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी इफेक्ट हो रहे हैं इक्वल। इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास जो है वो क्या है कि ऐसा जो है वो ट्रेट है जिसमें जो इफेक्ट होने की रेशियो मेल और फीमेल की बिल्कुल एक जैसी है। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे उनके मतलब आपने जो है वो ध्यान में रखना है, पेडिग्री में वो ट्रेट बड़ा कम नजर आएगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इफेक्ट मेल मोर एज कंपेयर टू फीमेल, और फीमेल में कैरियर भी हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इस ट्रेट को देखेंगे ना तो ऐसे लग रहा है
कि जैसे ये सिर्फ वायलिंग है क्योंकि सिर्फ मेल अफेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं, मेल अफेक्ट मोर, फीमेल भी अफेक्टेड पॉसिबल हैं, जैसे ये देख लें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वीन विक्टोरिया की जो है वो हिस्ट्री है, ठीक है, यूरोपियन रॉयल फैमिली की, और उसमें आप सारा ऑब्जर्व कर लें कि कैरियर फीमेल्स भी मौजूद हैं, हीमोफीलिया मेल भी मौजूद है, ठीक है, और नॉर्मल जो है वो मेल भी मौजूद हैं और नॉर्मल फीमेल भी मौजूद हैं। आप इन सब में देख लें कि यहाँ पर ये विक्टोरिया दैट वाज द कैरियर, और उससे आगे कौन कौन सा प्रिंस, ये देखिए जैसे हेनरी था दैट वाज द अफेक्टेड, ठीक है, या एलेक्सिस दैट इज द अफेक्टेड। तो ये सारे हमारे पास हिस्ट्री आ गई, ठीक हो गया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में, ठीक है, एक और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हीमोफीलिया भी थी, कलर ब्लाइंडनेस भी थी, ठीक है। इन सब में क्या है, ये ट्रेड्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं मेल में एज कंपेयर टू फीमेल, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है दे आर अफेक्टेड मोर फीमेल एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। मैंने आपको इनहेरिटेंस पैटर्न्स में जब आपको बताया था, वहां पर जो मैंने ये पॉइंट्स दिए थे ये वही है, ठीक है। मेल और फीमेल इक्वली ससेप्टेड हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें ओवरऑल तो आपको मेल की निस्बत फीमेल ज्यादा अफेक्टेड जो है वो नजर आए। क्यों? उसकी रीजन ये है, दे आर लीथल इन मेल, ठीक है। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो मेल में अगर प्रोड्यूस हो जाए तो वो लीथल होते हैं, जानलेवा साबित हो जाते हैं, तो फीमेल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनके सर्वाइवल के रेशो बढ़ जाते हैं। कुछ ट्रेड्स हैं। तो खैर, अगर कोई ट्रेड सिर्फ मेल को इफेक्ट कर रहा है दैट इज वायलेंट, अगर फीमेल मेल दोनों को इफेक्ट कर रहा है, इक्वल इफेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑटोसोमल, अगर एक जेंडर को ज्यादा कर रहा है एक को कम कर रहा है दैट इज सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो उसमें आगे मैंने आपको सारी टाइप्स जो है वो बताता गया, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है या स्किन लेजन्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है वो याद रखिएगा कि एक तो डोमिनेंट ट्रेट्स ज्यादातर एक पॉपुलेशन में मतलब रेयर हो सकते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो एक पॉपुलेशन में कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। अलील्स वो दोनों सोर्स से आते हैं, मेल और फीमेल दोनों से, दोनों पेरेंट्स। म्यूटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और ये म्यूटेशंस जो है ये ट्रेट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इवन एनवायरनमेंट भी वो भी असरअंदाज हो सकता है, वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के तहत देखते हुए आप मुख्तलिफ पेडिग्रीज की स्टडी कर सकते हैं, और आप किसी भी पेडिग्री को देखते हुए आप जज कर सकते हैं कि ये पेडिग्री कौन से ट्रेट की है, किस ट्रेट को इंडिकेट कर रही है। तो ये हम पेडिग्रीज की एनालिसिस करेंगे, ये हमारा एक प्रैक्टिकल भी होगा, एक्टिविटीज भी करेंगे जिसमें आपको मैं मुख्तलिफ पेडिग्रीज दूंगा और आपने उनको जज करना है कि ये किस तरह के ट्रेट की है। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।